हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा की जो डीवी होने वाली है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो है फोर्थ ग्रेड की डीवी की जो डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया का जो एक तरीके से फॉर्मेट जारी किया बोर्ड ने, उसमें आप देख सकते हो इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ये आपने भी देखा होगा। सबसे पहले है कि अंक पत्र मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी मतलब 10वीं या 12वीं की। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि 10वीं क्लास की जो है आपको मार्कशीट चाहिए होंगी। उसके बाद सेकंड जो है वो हम कह सकते हैं कि हायर सेकेंडरी या 12वीं पास जो है इंटर्नशिप वो चाहिए होती है। इसमें हाईएस्ट जो है क्वालिफिकेशन आप जितनी शो करोगे वो जो है आपको इसको देखने को मिलेगी। उसमें आपको वो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी फॉर्म में लगाने और डीवी के समय साथ लेकर जाने हैं। तो इस भर्ती की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है या मैक्सिमम कह सकते हैं वो है 10th। तो 10वीं तो सही है। उसके बाद 12th की आग देने से हो या आप दे सकते हो। उसके बाद अंक पत्र हैं वो स्नातक के या इन्हें कह सकते हैं ग्रेजुएशन के, बीए बीएससी बीकॉम जो भी है। उसके बाद उपाधि प्रमाण पत्र ये 10वीं का हाई स्कूल सेकेंडरी जो भी है, मतलब प्रमाण पत्र कह सकते हो जो सर्टिफिकेट होता है वो। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा आपको, जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा, अटेस्टेड फॉर्म होगा उसकी जो है 2 कॉपी लगेगी आपको, 2 रजिस्टर्ड ऑफिसर से साइन करवा के फ़ोटो लगा के उसमें डिटेल भर के, फिर हस्तलिखित नमूना होगा वो आपको जो है भर के ले जाना। साथ में शपथ पत्र हैं वो लेके जाने। और इसमें भी है जाति का शपथ पत्र। तो अब अलग अलग शपथ पत्र होंगे और कौन कौन से शपथ पत्र होंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो एक तो हो गया है जो कास्ट का ऊपर सबसे पहले ये जाति का शपथ पत्र हो गया। बच्चों की घोषणा पत्र, क्या आप मैरिड है अनमैरिड है, आपके चाइल्ड तो से जो संतान से संबंधित घोषणा पत्र वो होगा। दहेज धूम्रपान निषेध का जो है शपथ पत्र होगा। उसके बाद राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग क्षेत्र प्रमाण पत्र होंगे और अंतिम संस्था द्वारा जारी क्षेत्र प्रमाण पत्र भी होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी होगा, चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आपको तैयार करवाना है, ये भी सहीगा। अन्य प्रमाण पत्र कुछ होंगे जैसे मतलब किसी की कोई विधवा है, परित्यक्ता है, या किसी के डीवी में कुछ डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है, डिग्री में जो आप सर्टिफिकेट उसमें कुछ मिस्टेक है तो वो जो आप शपथ पत्र बनवाओगे, या जिसके ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह ये अपडेट नहीं है तो वो अन्य प्रमाण पत्र हो गए। बहुत सारे और अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग इशू के हिसाब से सर्टिफिकेट हो सकता है। फिर उपाधि प्रमाण पत्र हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं का है जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट साथ ही आती है, लेकिन जिन लोगों के 2008 से पहले उस समय का है उनके मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग आते हैं तो इसको हम उपाधि या प्रमाण पत्र कह सकते हैं। फिर ये बीए बीएससी स्नातक की डिग्री उसको हम कह सकते हैं। और फिर अंक पत्र अधिस्नातक एमए का हम कह सकते हैं। अगर इसमें लगाना है तो किसी बात कोई हाईएस्ट अपना शो करना चाहता है डॉक्यूमेंट तो वो एमए की डिग्री लगाएगा। और फिर क्षेत्र प्रमाण पत्र हो गया। और फिर जो है एनओसी, किसी प्रकार कोई गवर्नमेंट जॉब में है वैसा कोई बंदा होगा जो फोर्थ ग्रेड जैसी जॉब में ही हो और फोर्थ ग्रेड में आना चाहता हो। तो नॉर्मली ये क्या बड़ी पोस्ट के लिए होता है। मान लीजिए कोई बंदा कांस्टेबल लगा हुआ है या फिर फोर्थ ग्रेड लगा हुआ है और वो आगे इसमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में या स्कूल लेक्चर कॉलेज लेक्चर आरएस में कहीं सिलेक्शन हो गया तो एनओसी लेता है डिपार्टमेंट से, या अदर डिपार्टमेंट से कोई एनओसी लेके इस डिपार्टमेंट में आना चाहता है तो ये शायद गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए एनओसी वे हो गई। तो कुल मिला के ये जो डॉक्यूमेंट हैं आपने देखे होंगे, तो यही डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं फोर्थ ग्रेड के लिए। और इसी प्रकार के डॉक्यूमेंट और सेट बना के आपको डीवी हो गया तब साथ में लेके जाना है। डीवी से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारियाँ समय समय पर हम एक वीडियो के माध्यम से लेते आते रहेंगे। तो हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।